हेलो दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं आगरा, जहां पर ताजमहल की प्रसिद्धि संसार के हर कोने में फैली हुई है। जैसे ही हम भारत के आगरा शहर का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे ज़हन में ताजमहल का ही नाम आता है, जो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। आइए हम ताजमहल के अंदर प्रवेश करते हैं। ताजमहल के मेन गेट में एंट्री करने के बाद धीरे धीरे ताजमहल की तरफ बढ़ते हैं। इसके कई गेट हैं, आप किसी भी गेट से एंट्री कर सकते हो। कई बार भीड़ भाड़ ज़्यादा होने की वजह से गेट को बंद करना पड़ता है, दूसरे गेट से एंट्री करनी पड़ती है। हम भी इधर जब गए थे तो हमें दो गेटों में कोई एंट्री नहीं दी, फिर हम तीसरे गेट से हमने एंट्री की। ये ताजमहल के अभी हम प्रांगण में पहुँचे नहीं हैं। उनके जो जाने के लिए जो दरवाज़ा है उसमें भी अभी हम प्रवेश नहीं करे हैं। जो मेन दरवाज़ा है जहाँ से हम ताजमहल के देखने के लिए, उनका दीदार करने के लिए अंदर प्रवेश करेंगे। ताजमहल के बारे में आइए आपको कुछ बता देते हैं। ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहाँ ने करवाया था। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। संसार में 7 अजूबे हैं, उनमें से एक है। कितना भव्य, सुंदर, जिसको देखते ही मन बनता है। एक बार जो चला जाता है, बार बार उसका आने का मन करता है। शाहजहाँ ने इसका निर्माण करवाने के बाद ऐसा माना जाता है कि कारीगरों के हाथ कटवा दिए, ताकि इतना भव्य और सुंदर इमारत कोई दूसरी ना बना सके। ताजमहल का निर्माण इन्होंने अपनी पत्नी की याद में करवाया था, क्योंकि उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। बच्चे को जन्म देते वक्त प्रसव पीड़ा के समय उसकी मृत्यु हो गई थी, तो वह उसकी याद में बहुत दुखी होने लगा, तो उन्होंने इस मकबरे का निर्माण करवाया और इसे हम मुमताज़ का मकबरा भी कहते हैं। इसके निर्माण करने के लिए जो कारीगर ने काम किया था, वो 20,000 कारीगरों ने काम किया था। इसे बनाने में 10 साल का समय लगा था, पूरे 10 साल का। देखिए किस तरीक़ा से स्कूल के बच्चे एंजॉय करते हुए ताजमहल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आइए फिर आपको वहीं ले चलते हैं। संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। विभिन्न देशों से पत्थरों को मंगवाया गया था और तब जा कर के इसका निर्माण किया था। इसका जो मुख्य गुंबद है वो 60 फीट ऊंचा है और 80 फीट चौड़ा है। देखिए कितना सुंदर ताजमहल का नज़ारा। ये इसका प्रांगण है। यहाँ पर फव्वारे चलते हैं। जो पानी का जो कलर है बिल्कुल क्लीन और साफ़ है। देखिए, आपका यदि मन वहाँ जाने का है तो आपको अवश्य जाना चाहिए। देखिए कितना ताजमहल का भव्य नज़ारा। विश्व के 7 अजूबों में से एक ताजमहल, जिसे हम मुमताज़ का मकबरा भी कहते हैं। ताजमहल के अंदर शाहजहाँ और मुमताज़ की कब्र बनी हुई है। इसके जब अंदर प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर दोनों की कब्र बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि पहले बुरहानपुर मध्य प्रदेश में इसे बनवाने का प्लान था, लेकिन वहाँ पर सारी व्यवस्था अच्छे से नहीं हो पाई, अर्थात संगमरमर की जो आपूर्ति वो वहाँ तक नहीं हो पाई। इस वजह से आगरा में ताजमहल बनाने का निर्णय लिया। देखिए हम अब दूसरी तरफ आ चुके हैं। इसका जो प्रांगण है बहुत विशाल और बहुत बड़ा है। देखिए बनाने में कितना समय लगा। और देखिए इसके साथ साथ जब हम आते हैं तो इसके साथ ही यमुना नदी बहती है। यमुना नदी इसकी भव्यता को और बढ़ाती है। यमुना नदी देखिए आपको दिखाई दे रही होगी। ये साथ साथ यमुना नदी बह रही है। एक तरफ ताजमहल, दूसरी तरफ यमुना नदी। आकर्षक
और सुंदर नज़ारा देखते ही बनता है। देखिए स्कूल के बच्चे छुट्टी के समय तो यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि सभी अपने कार्य से निवृत्त होकर ताजमहल का दीदार करने के लिए आते हैं, क्योंकि यह प्रेम की निशानी है। मुमताज़ की याद में उन्होंने बनाया था। यमुना नदी भी कल कल बहती हुई, यमुना मैया के दर्शन भी हो जाते हैं। वहाँ आप जब ताजमहल जाते हैं तो यमुना मैया के भी दर्शन होते हैं। देखिए कितने विशाल प्रांगण को लेकर चलते हुए यमुना मैया। इसके साथ ही ताजमहल, जिसकी भव्यता इस यमुना नदी से के कारण और बढ़ जाती है। ये यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं जो अंदर की तरफ जाती हैं। ये सारी बंद कर रखे हैं। इनके अंदर बहुत कमरे हैं जो बंद पड़े हैं, जिन्हें कभी कोई साफ सफाई के लिए खोला जाता है। ये जो आपको प्रांगण दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ इतना ही विशाल प्रांगण है। जब आप जाते हो तो आपको देखकर बड़ा मन प्रसन्न होगा। वास्तव में हम आगरा में आए और हमने ताज का दीदार किया। ताज का दीदार करने के बाद आपको ऐसा लगेगा, आप अपने मित्र सहपाठियों से भी कहेंगे कि यदि आगरा जाएं तो ताजमहल ज़रूर देखें। ताजमहल के साथ साथ आगरा का पेठा भी बहुत मशहूर है। वो भी दुनिया में बहुत मशहूर है। वहाँ का पेठा भी, आगरा का ताज और आगरा का पेठा दोनों ही मशहूर हैं। धीरे धीरे चलते हुए ये देखिए वजू हौज, इसमें पानी भरा हुआ है। इसे पानी के पास जाने की बिल्कुल मनाही है कि आप दूर से ही दीदार कीजिए। धीरे धीरे हम उस स्थान की तरफ बढ़ते हुए जहाँ पर मुमताज़ और शाहजहाँ की कब्र बनी हुई है। देखिए सामने से ही बच्चों के साथ ही हम प्रवेश करेंगे। वैसे मोबाइल फ़ोन ले जाना अंदर और फ़ोटो खींचना मना है। देखिए हम धीरे धीरे अंदर प्रवेश करेंगे। इतना अच्छा और सुंदर भव्य दृश्य, इतनी अच्छी प्रकार से संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। एक एक पत्थर बड़े अच्छे प्रकार से लगाया गया है। देखिए यहाँ इसके अंदर मुमताज़ और शाहजहाँ की कब्र बनी हुई है। यहाँ से गोल चक्कर खाने के बाद सीधे हम वापस आते हैं और फिर घूम करके फिर से ताज के सामने पहुँच जाते हैं। ये देखिए यहाँ से जाते हुए ताजमहल के अंदर कब्र के देखने के बाद यहाँ पर एक रास्ता है और रास्ते जो चारों तरफ है, धीरे धीरे करके यहाँ से निकल जाते हैं। देखिए कितना भव्य और सुंदर दृश्य है। यह ताजमहल का जो ऊंचा चबूतरा बना हुआ है, वहाँ से लिया गया है। और देखिए कितना सुंदर नज़ारा, पार्क भी कितने सुंदर बने हुए हैं, घास उगी हुई है, जहाँ बैठने के बाद व्यक्ति का वहाँ से उठने का बिल्कुल मन नहीं करता है। ये वही ताज है। देखिए ताज का दीदार करने का हमें अवसर मिला। यदि आपको भी मौका मिले तो अवश्य जाएं। यहाँ पर अंग्रेज बच्चों के साथ मस्ती करते हुए बच्चों को खुश किया है, प्रसन्न किया है। देखिए कुछ बच्चे पानी में अपने आप को पानी के साथ, ये सुंदर दृश्य आगरा का ताजमहल। लाइक, कमेंट, शेयर कर